नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल गसो कलां गांव में हैं और गांव का सर्वे कर रहे हैं क्या क्या समस्या आ रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो दौर चल रहा है, जितने भी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं सभी सामने आ रहे हैं और गांव के विकास को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं गांव का विकास करें तो गांव की क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या सामने आ रही है और किस तरह से विकास कराऊंगे। तो बलजीत ड्राइवर जी हमारे साथ है गसों कला से, जो भावी उम्मीदवार है सरपंच पद के। नमस्कार जी। नमस्कार जी, गांव की क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के विकास को लेकर? गांव की समस्या है जी, 2 साल हो गए अभी तक मतलब विकास रुका हुआ है। एक अपने पहले जो सरपंच थे उनके गुजरने के बाद दूसरा सरपंच बना था, इतनी वो बात मतलब जैसे सरकार ने जो सुविधा थी या फिर उसका थोड़ा रहा कि 2 साल में बंदा क्या क्या करे, वो नहीं हो पाया। तो इस करके पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, थोड़ा है एक और जो नशा की तरफ जा रहे हैं उसका भी थोड़ा रोकथाम करेंगे। देखो जी, नशा की क्या आपने नशा तो देखो जो पंचायत चुनाव है उसमें भी जी मतलब देखा गलियां पड़े मिले हैं, इतना मतलब पंचायत चुनाव में बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ को। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप तो नहीं इस चीज़ का यूज कर रहे? नहीं जी नहीं, इसका बिल्कुल भी नहीं। आप पे तो बीड़ी सिगरेट दारू कुछ भी नहीं है। हाँ तो हम ना ऐसा है कि थोड़ा एकदम बंद तो नहीं हो सकता, आस्ता आस्ता लोगों तक मतलब जागरूक करांगे मिला भी कि भाई इस चीज़ तो दूर रहो, क्योंकि एक बहुत तगड़ी समस्या है, घर बर्बाद हो जाए जिसता है। अच्छा, जो गली हैं जो गलियों का विकास करवाएंगे, वह गली बढ़िया बने, पानी की समस्या ना हो। एक थोड़ा पानी की भी समस्या बहुत चल रही है गाँव में। पानी की समस्या जहाँ तक पता लगा है कि गाँव का बीच में पानी नहीं पहुँचने वाला सप्लाई का, तो किस तरह से पहुँचाओगे आप? ऐसा है जी, जैसे पानी का थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, डग्गी में जो पानी आवा है उसकी और थोड़ी डिमांड करी जाए, इसी में पानी ज़्यादा आवे जो अपना सप्लाई का पानी आवा उसकी, और थोड़ा और जैसे पानी की स्पीड हो है पाइपों द्वारा। हाँ, बड़ी मोटर रखी जाए। हाँ, बड़ी मोटर रखी जाए, हाँ प्रेशर बन जाए, इस करके इसका प्रयोग किया जाए जी। हाँ जी। और देखा जी, गांव में बच्चों का रुझान खेल की तरफ भी है, पढ़ाई की तरफ भी है। तो खेल और पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहो जी, क्या करना चाहो गांव के लिए? खेल का बारे में ऐसा है जी, खेल का एक स्टेडियम के देखेंगे गांव से भी, मतलब जो मौजूद आदमी हैं उनकी डिमांड करांगे उनसे भी कि गला लेकर ने थोड़ा सहयोग करें, और सरकार से भी पूरा, हाँ सरकार से भी पूरा सहयोग मांगेंगे। एक लाइब्रेरी की भी देखेंगे मतलब सुविधा हो जिसमें कि बच्चे इधर उधर ना भटकें और बढ़िया करके अपने पढ़ाई की तरफ खेल की तरफ जाएं। और जैसे जी पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या हो, जिस तरह जी गलियां जी बना तो देवा है लेकिन उसके ऊपर पानी रुक रहा तो गलियां वापस टूट जाए, जिस तरह मच्छर हो जाए, बीमारियां का डर रहा है। तो पानी की निकासी किस तरह समाधान करोगे आप? पानी का ऐसा है जी, जैसे बाहर निकलने का रास्ता है जो वो साफ करावांगे और उससे बढ़िया तरीके से कि पानी के आगे मतलब ऐसा ना रुके कि जिसमें गंदगी फैले, मच्छर पैदा हो, ऐसा भी नहीं हो, उसका बढ़िया तरीके से करवाऊंगा जी। देखो जी, पानी की निकासी कराओ जो बाहर तालाब में करावा है और उसी तालाब में मतलब अपने पशु जावा है। हाँ जी, हाँ। तो कहीं ना कहीं जी देखो अपनी अगर मैस हो पानी पियो तो मैस भी बीमार हो उसका है जी, पानी जो उसके लिए अलग से समाधान करेगा। पीने का जो मैसों का है तालाब है वो हम अलग करवाएंगे, जो गंदा नाला का है वो अलग करवाएंगे। हाँ। और देखो जी, गांव में देखने को मिला है कि चोरी की वारदात है या और कोई मतलब इसी घटना सामने आवा है जिसका पता भी लगता किसने करिए कुकर करिए। अगर सीसीटीवी कैमरा लाइट हो जाए तो इस चीज़ पर जो मतलब रोक लग सके है। ऐसा है जी, लाइट वो सीसीटीवी कैमरे की तो ये बात है, सरकार से देखेंगे मतलब मदद मिलेगी या कोई ऐसा होगा, नहीं तो जरूर करवाएंगे। गांव के चुगर दे ज़्यादा नहीं तो चुगर दे ऐसा हो कि पता लगे जितने भी रास्ते गांव में आने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसे पता लगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कब घटना हुई, थोड़ा उससे फर्क पड़ेगा जी। और पशुओं का हॉस्पिटल है जी गाँव में? हाँ जी, पशुओं का हॉस्पिटल है और मतलब आदमियों का भी हॉस्पिटल है अपने। हाँ है। हाँ जी, हाँ जी है। तो जी आप डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं गांव में, तो क्या क्या समस्या जी आपके सामने आ रही है? ऐसा है जी, लोगों की तो एक ही है कि भाई बनने के बाद लोग पूरा गांव सहयोग कर रहा है इसमें। तो ऐसा कर रहे हैं कि अगर ऐसा बन जावा है तो मतलब ऐसा काम करिए जिसमें कि मिसाल बने कि हाँ भाई कोई बना था और उसने बहुत बढ़िया काम करा। गाँव में बड़ी उम्मीद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सभी 36 बिरादरी का साथ है और सभी चाहे हैं कि बढ़िया काम हो और बढ़िया मतलब रुझान कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है मतलब बढ़िया सिस्टम होगा। देखो जी, ऊपर से सरकार की स्कीम में आवा, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो चाहे भारत सरकार की बात हो, स्कीम में आवा जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचने पाती है। मतलब जिसको ज़रूरत है उससे पहले जो सक्षम लोग हैं या क्या अगर सरपंच के खास होया करें कुछ अपने खासा दे दो, गरीबा ने कौन देंदा।
तो आप किस तरह? मेरा विचार ये है जी, मतलब जिस तरह सरपंच बनने के बाद कुर्ता पजामा पहन कर उचाना बैठ के जींद बैठ के कड़िया, अपना वो विचार नहीं है। अपना विचार है गाँव में रह कर न, हर गली में हर बंदा तक मिल कर न ऐसा हो कि किसी की कोई शिकायत ना हो। जो भी शिकायत होगी उस तक मिल के और गाँव के बंदे ने इकट्ठे करके वो नहीं कहेंगे ये काम बढ़िया है, उसी काम पर ध्यान दिया जाए, ऐसा विचार है जी। मतलब आप खुद सर्वे करोगे अगर कोई स्कीम सरपंच का अंडर में आवा है, हाँ जी, जो सरपंच ने करनी हुआ है, तो आप जो जरूरतमंद है, जो उसके मतलब लाभ मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचाओगे? ऐसा है जी, जिसना लाभ मिलना चाहिए उस तक जरूर पहुंचेगा। गांव मतलब जो आदमी हैं उनने इकट्ठे करके, जैसे कि ऐसा तो होता नहीं जी हर का विकास हो, क्योंकि इन्हों ले लो 10 आदमी हैं जिसने इस चीज़ की ज़रूरत है, उनमें तय पूछा जाएगा कि किसना ज़्यादा ज़रूरत है, उसी तय मतलब ज़्यादा जोर लगाया जाएगा कि ये बंदा पहला इसका हो, बाद में हाँ आस्ता आस्ता करके जी देखेंगे सबकी समस्या खत्म हो। देखो जी, ऊपर तक भी अगर कॉलोनी की बात करूँ तो है नहीं पूरा गांव की आ जाएगी, मतलब ऊपर से 5 या 10 आएगी, तो सरपंच क्या करेगा, अपना जो खास हमने दे दिया, जो मतलब जरूरतमंद है उन तक नहीं पहुंचने पाती है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा मैं भी गरीब आदमी हूँ, कोई ऐसा बात नहीं है। मतलब समझो तो आप हाँ है। सारी चीज़ समझा जी, क्योंकि नीचे हावी तक है, तो अगर ऐसा मौका मिला, गांव ने मौका दिया, तो ये बात की समस्या नहीं आओगी और उसी बंदा तक मिलेगी जिसने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाद में आस्ता आस्ता सरकार तक भी डिमांड करांगे कि ऐसा कुछ कराया जाओ, हमारे गांव में इतनी गरीबी है या इतने लोग हैं जो परेशान हैं, तो उनकी समस्या हो जाए। मतलब जो भी समस्या होगी सभी का समाधान आप कराओगे? बिल्कुल जी हाँ, इस तय दिल तर पूरा उस तक करांगे जी, मतलब सबकी समस्या खत्म हो जाए। एक नू भी कहवा लोग विश्वास को नहीं करते, कहेंगे जब वोटां टाइम पे है नहीं चाहे कि मैं कहवा सारी यहाँ भर ले हैं फिर दिखते भी कोनी, तो आप दिखोगे फिर बदल जाओगे। ऐसा है जी, मैं आप तो पहले ही बताया मैंने कि ऐसा नहीं होगा कुर्ता पजामा पहन के नरवाना या ना उचाना या जींद बैठे हैं या कहीं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम गांव के अंदर ही रह गए, गाड़ा ही में फिर के न, तो जैसे अपने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं कि वह सफाई पहला करे तो बंदे साथ में लग जाए, तो अपना यही विचार है कि आप पहला शुरुआत यही करांगे कि हम घर घर जाकर ना हर गाड़ में हर आदमी तक मिल कर न उनकी समस्या लो है। मतलब पूरा हाँ बिल्कुल विचार है जी, हाँ जी हाँ जी, अपने वो विचार नहीं, क्योंकि आप सीधे साधे बंदे, हाँ अपन सीधे काम करें, नहीं अपने सीधे साधे वो बने पाछे मतलब उनका बदल जी हैं, नहीं जी ऐसा कोई विचार नहीं है। नहीं अपन ने मतलब इतनी उम्र होगी जी, 35-40 साल की उम्र होगी, इसमें अपन ने देखा भी है, समझा भी है, बाहर भी घूमे हाँ जी, बदल बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अपने कुछ और विचार हैं जी, जो ऐसा नहीं है कि बनने के बाद कहीं बंदा मतलब बदल जावा है या और विचार है जहाँ या फैशन में है जाए, ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब गांव का विकास करोगे? हाँ बिल्कुल जी, ये मतलब दिल में ठान रखी है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे जो आओगे वो मानना गया हाँ भाई कोई बंदा था जिसने विकास कराया है, जो मतलब सरपंच बनकर ने ये काम कराया, मतलब याद करें बाद में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो बहुत बढ़िया जी। और युवा भाई भी उनसे बात कराएंगे। राम राम भाई। राम राम जी। भाई साहब, जो बलजीत ड्राइवर जी कह रहे कि विकास कराएंगे गांव का, मतलब कुछ अलग कराओगे, गांव ना चमकाए देंगे, तो क्या कुछ लगा आपने? नहीं, युवा है और युवाओं में जोश भी है इसके प्रति कि युवाओं को एक बारी गांव का है जो प्रधान नियुक्त किया जाए, और एक अच्छी सोच है, गांव की अच्छी पहल है और लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और नू क्या करा बनन तो पहला तो है नहीं कि मैं को आ जाऊँ का सारे, मतलब कितनी बड़ी बात को आ लो सारी कहते हैं, लेकिन बाद में उन पर नहीं खरा उतर दे। नहीं, जिन लोगों ने है ना पैसे के बलबूते पर जो बनता है ना, उसको नहीं दिखती है, जो सुधार वाली नीति है उसको नहीं दिखाई देती। जिसने धरातल पे काम किया है या जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको पता होता है हर कमज़ोरी का, गांव की कमज़ोरी है या फिर गरीब की परेशानी क्या है, वो हर किसी को पता होता है। उनके ऊपर काम करना है, वो हमारा फोकस रहेगा मेन। मतलब जो इलेक्शन हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वहाँ विकास नहीं करा सकते। नहीं, उसको तो वही रहता है ना कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसके ऊपर उसका ये ध्यान नहीं रहता गांव का विकास कैसे किया जाए, उसका तो फोकस यही रहता है कि पैसा हमारे को कैसे कमाया जाए, इसके माध्यम से, सरपंच के माध्यम से। देखो आप ज़्यादा जानो हो, गांव के हो, बलजीत जी का स्वभाव कैसा है? अच्छा है, ठीक है, बढ़िया नेचर के, हाँ विकास के नाम पे बहुत बढ़िया काम होगा। तो गाँव वालों से क्या अपील करना चाहोगे जी, जो अपने वोटर हैं? वोटरों तो यही कहना चाहूँगा जी, मतलब सुख मतलब बढ़िया तरीके से शांति तय आपस में भाईचारा तय बिल्कुल बढ़िया तरीके तय वोटिंग हो, और आपस में किसी का देखो जितने भी सरपंच खड़े हैं इस लाइन में हैं तो सारे चाहेंगे कि मेरा सहयोग हो, हम कहाँ सबका सम्मान करो, लेकिन उस बंदा ने चुनो, मेरी बात नहीं है, कोई भी गांव ने ये लगे कि जो बढ़िया लगे हाँ ये बंदा सही है तो उसने बिल्कुल देश के वोट उनका हक है। तो अगर मेरा मन मौका मिला
तो मैं गांव वाले आना कभी नाराज नहीं करूँगा। हाँ जी बिल्कुल जी, ये मन में है बात। बहुत बढ़िया। देखो बलजीत जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भाईचारा और आपसी प्यार प्रेम बना कर रखा है और वोट है जो अच्छा लगा है, मतलब बहुत बढ़िया बात कही है यार। नहीं सारे कहेंगे मन्ना सरपंच बना दो, मन्ना बना दो। देखो बनना तो एक ही गांव का ही बनना है, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ी बात है। और बलजीत जी यहाँ के विचार कैसे लगे, जो विकास को लेकर बातचीत करी है, आपने अपनी राय कमेंट में देनी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।